खबर लखनऊ से है। एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार का बयान। महिला आरक्षण बिल पर बोले आसिम वकार, सभी धर्मों को आबादी के हिसाब से मिले आरक्षण, अन्यथा ऊंची जाति की महिलाएं कब्जा कर लेंगी, दलित, पिछड़ी, आदिवासी महिला के अधिकार पर कब्जा कर लेंगी। कल प्रधानमंत्री जी नई वाली लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस कराएंगे। उनका मानना यह है कि महिलाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। सारे चैनल लग गए इस चक्कर में कि वो देश को, विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी साबित कर दें। लेकिन सच्चाई यह है, कौन सी महिलाओं की बात हो रही है? महिलाओं में, हमारे देश में जो सबसे दबी कुचली और पिछड़ी महिलाएं हैं, जिनके हक उनसे छीन लिए गए हैं, उनको हक मिलना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने कुछ हकीकत रखना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी इस हकीकत से वाकिफ हैं, विपक्ष भी वाकिफ है। हिंदुस्तान में जो लोकसभा है वो 543 सदस्यों वाली लोकसभा है और इस वक्त 543 सदस्यों वाली लोकसभा में कुल 27 एमपी, इलेक्टेड एमपी मुसलमान हैं। इन 27 इलेक्टेड एमपीज में कुल 3 महिला मुस्लिम एमपी हैं जो इलेक्टेड हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, बिल की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों की आबादी 15% है देश में और 543 लोकसभा में अगर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनको हक दिया जाए तो 98 एमपी जीत कर आना चाहिए, लेकिन नहीं आते। 27 एमपी हैं। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि मुस्लिम एमपी को टिकट अगर दे भी दिया जाए तो बाकी की जो अदर कास्ट, अदर रिलीजन है, वो मुसलमान कैंडिडेट जो एमपी का है उसको वोट नहीं देते। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में 246 सदस्यों वाली राज्यसभा में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हैं 2, सिर्फ 2, और टोटल मुस्लिम जो राज्यसभा सदस्य हैं वो कुल 12। होना कितने चाहिए? 15 दूनी 30 और 15 चौको 15 बच्चे 75, मान लीजिए आप, तो 15 दूनी 30, करीब 38 के आसपास हमारे सदस्य होना चाहिए। लेकिन हैं कितने? 12। 12 में भी कितने हैं? 2 मुस्लिम महिलाएं। अब अगर आप हक की बात कर रहे हैं तो महिलाओं के हिसाब से अगर आप आरक्षण लेकर आ रहे हैं तो मेरा प्रधानमंत्री जी से ये मशवरा भी है और ये मांग भी है, और मैं चाहता हूं कि विपक्ष के सभी दल इस मांग पर कल अड़ जाएं। कल इसी पर बहस करें कि प्रधानमंत्री जी, आप 31% महिलाओं की बात कर रहे हैं, 181 महिलाओं को आप कह रहे हैं रिजर्वेशन दिया जाएगा, 181 सीटें मुसलमान महिलाओं के लिए होंगी। मेरा मानना यह है कि महिलाओं को अगर उनकी जाति के हिसाब से अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो जो आला जाति की महिलाएं हैं, उच्च जाति की महिलाएं हैं, वो पिछड़ी जातियों के, दलितों के और आदिवासी महिलाओं के अधिकारों पे कब्जा कर लेंगी, उनका हक मार लेंगी, उनके हक पे कब्जा कर लेंगी। आपने तो महिलाओं को दे दिया, लेकिन महिलाओं को आबादी के हिसाब से अगर देखिए तो दलितों की महिलाएं अगर नहीं पहुंचती हैं, या आदिवासियों की महिलाएं नहीं पहुंचती हैं, या अनुसूचित जाति की महिलाएं नहीं पहुंचती हैं, या आदिवासियों की महिलाएं अगर सदन में नहीं पहुंचती हैं, तो ये उनके हक और अधिकार छीनने और उस पर कुठाराघात जैसी स्थिति होगी। मेरा प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि जातियों के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था कीजिए, मुसलमान भी उसमें जोड़िए कि इतने मुसलमान होंगे, इतनी आदिवासी होंगे, इतने दलित होंगे, इतने पिछड़े होंगे, इतने अनुसूचित जनजाति की होंगी, इतनी अनुसूचित जाति की महिलाएं होंगी। क्या खाली मुझे लगता है कि अधिकार अगर इस तरह से नहीं बांटे गए और आरक्षण इस तरह से नहीं दिया गया तो जो आला जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, इनकी जातियां ज़्यादा हक ले जाएंगी और बाकियों के हक के साथ हक तलफी हो जाएगी। मैं विपक्ष की जो पार्टियां हैं जो लोकसभा में और कल बहस करेंगी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस मुद्दे पर बहस कीजिए, क्योंकि जब तक के सबको हुकूक बराबर नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी बिल ईमानदारी का बिल नहीं कहलाएगा।